पॉलिटिकल डेथ होगी। 65% लोगों को जहर दे दोगे। प्लीज वेक अप यार, अब मुर्दा मत हो जाओ, प्लीज वेक अप। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान गुराग। दोस्तों, आज मुझे सच में लगता है कि पॉलिटिकल डेथ हो गई है। मुझे सच में लगता है कि मेरा वोट देने का हक, जो डेमोक्रेटिक राइट है मेरे पास, मैं उसका भी यूज अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूं। मुझे सच में लगता है कि मेरे ऊपर एक डिक्टेटर है, मेरी कंट्री में एक डिक्टेटर है जो अपनी मर्जी से सारी चीजें करवा रहा है और यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं डिलिमिटेशन कमीशन ने जो सीटें प्रपोज की हैं जम्मू कश्मीर की, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। इससे बड़ी ज्यादती मुझे लगता है कुछ और हो सकती है। हमारा वोट लेने का, वोट देने का हक, हर किस्म का हक हमारे से छीन चुका है, जिसे डेमोक्रेटिक राइट बोलते हैं। दोस्तों, राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ लगा दिया जाता है। जहां तक राजौरी और पुंछ का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, टोपोग्राफी, डेमोग्राफिकली या आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट हूं तब भी हम बात कर सकते हैं। राजौरी पुंछ के इंसान को अनंतनाग जाने के लिए 250-300 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। मिनिमम 175-180 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर समर में ट्रैवल करना है वाया जम्मू, तो एटलीस्ट आपको 250-300 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। दोस्तों, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? राजौरी पुंछ का अनंतनाग के साथ पार्लियामेंट्री प्रपोजल, दिस इज कमेंडेबल और वी रिजेक्ट दैट काइंड ऑफ प्रपोजल जो एक नॉनसेंस बेसिस पे बनाए गए हों, जो सिर्फ एक पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाए गए हों, जिसमें यह कहा गया हो कि आप इसमें एसटी की पॉपुलेशन सिमिलर है। तो भाई साहब, एसटी की पॉपुलेशन गुजरात में भी तो सेम है। आप राजौरी पुंछ को गुजरात की किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ क्यों नहीं लगा देते हो? उससे भी बड़ी ज्यादती 2011 के सेंसस को मद्देनजर रख के आप लोगों ने किया। मतलब इज इट रियली जस्टिफाइड? 2011 और 2021 में कितना बड़ा डिफरेंस है? 2011 और 2022 लगा हुआ है अभी। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 11 ईयर्स। आप उस सेंसस को लेके चलोगे 2011 के सेंसस को, 22 लगा हुआ है। इस दौरान कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कितने लोग जो है पैदा हुए हैं, कितने लोग जो है माइग्रेट हुए हैं, वो सब चीजें आपने कहीं काउंट नहीं की है। और ठंडा मंडी सीट की मैं बात करूं, जो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने एसटी रिजर्व कर दिया। मेरे लिए तो पॉलिटिकल डेथ होगी ना, हमारे लोगों के लिए पॉलिटिकल डेथ होगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो अपनी मर्जी से किसी को वोट भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लोग जो है अपनी मर्जी से किसी अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाएंगे। इज दिस अ डेमोक्रेसी? ये है मेरा भारत। मैं उन सब लीडरों से ये सवाल पूछता हूं, आर यू स्लीपिंग? लोगों को बेवकूफ बनाते हो सिर्फ। यू आर मैनिपुलेटिंग द पीपल। यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट डिलिमिटेशन। हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं इस चीज के ऊपर, एंड जो हुआ है, इज दिस जस्टिफाइड? एसटी रिजर्व, यार मुझे प्रॉब्लम नहीं है एसटी रिजर्व होने की से। मैं चाहता हूं, अब मैं आपको सेंसस में मैं आपको डेटा दे रहा हूं। 2011 में यहाँ की पॉपुलेशन, जो अभी थना मंडी की सीट बनाई है, जिसमें थना मंडी मंजाकोट को इंक्लूड किया है, थना मंडी मंजाकोट राजौरी फतेहपुर, ये असेंबली की सीट बता रहा हूं। पहले मैं पार्लियामेंट्री की बात कर रहा था, जो अनंतनाग के साथ जोरी पुंछ को जोड़ा है। ये मैं अभी जो है असेंबली सीट की बात कर रहा हूं, जो थना मंडी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दिस इज द, मतलब इससे ज्यादा इंजस्टिस क्या हो सकता है हमारे साथ? मैं एसटी के खिलाफ नहीं हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 60%, यहां मैं आपको बता देता हूं, मैं सेंसस के अकॉर्डिंग बताता हूं। इसमें थना मंडी मंजाकोट राजौरी तहसील के कुछ पार्ट है, जिसमें फतेहपुर पे आता है, उसके बाद डोंगी और बगला वगैरह का कुछ एरिया है हमारे साथ इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस से 1,35,226, 1,35,326 जो इसमें पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में ये वो वाली पॉपुलेशन है जो वोट कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग। और इन्होंने एसटी रिजर्व की है 40%। इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 40% जो पॉपुलेशन है वो एसटी की है। तो बाकी 65% लोगों को जहर दे दोगे। दिस इज अ पॉलिटिकल डेथ फॉर अस। आई कंडेम दिस। मैं प्रोटेस्ट करता हूं। दिस इज माई प्रोटेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, प्लीज लुक इनटू दिस। और इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। गो फॉर द जस्टिस।
एंड वी नीड इमीडिएट इस प्रपोजल में चेंजिंग होनी चाहिए। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है देन हम कहीं नहीं रहेंगे। ये सिर्फ मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है, इस तरह की बहुत सारी जगहों पर ज्यादतियां हुई हैं और मैं कंडेम करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनसे और डिलिमिटेशन कमीशन के जितने मेंबरान हैं उनसे कि प्लीज इस तरह की इनजस्टिस मत करो, हम लोगों की डेथ मत करो, हम लोगों से डेमोक्रेटिक राइट मत छीनो। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड सॉल्व दिस ऑन इमीडिएट बेसिस, क्योंकि ये चीजें माहौल को खराब कर सकती हैं और बहुत सारे लोग निकलेंगे इसके ऊपर प्रोटेस्ट के लिए। और ये मेरा ऑनलाइन प्रोटेस्ट है और इस अगर मुझे जरूरत पड़ेगी आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं प्रोटेस्ट करता हूं और मेरे अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस जस्टिस और हमें इंसाफ चाहिए। और जितने भी लोग हैं प्लीज वेक अप यार, अब मुर्दा मत हो जाओ, प्लीज वेक अप। This is the only time when you wake up and when you take a decision for your generations। ये आपकी नस्लों की बात है, ये मेरा अकेला या मेरा पर्सनल नहीं है। Try to understand। Thank you so much for watching this. Please share, and this is a detailed discussion and this is my protest against delimitation proposal, and I hope everyone will protest against this. Thank you so much for watching this.